बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा मरियम नवाज मुसलसल लगातार जलसे फ्लॉप कर रही हैं और फ्लॉप जलसों की हैट्रिक हो गई है। साथ साथ इस व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस उम्मीदवार से कुरान पर हल्फ लिया गया और साथ साथ उस उम्मीदवार ने बाकियों के लिए क्या मैसेज दिया। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश होगी कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली खबर और तज्जिए की अपडेट मिलती रहे। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाते हुए जैसे जिक्र किया था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुसलसल फ्लॉप जलसों की हैट्रिक कर चुकी हैं। आज उनके ससुराल में जलसा था उनका, वो तशरीफ वहां पे लेके गई। कैप्टन सफदर ने भरपूर कोशिश की कि मानसेरा की आवाम को इकट्ठे किया जाए, एक बहुत बड़ा पावर शो का मुजाहरा किया जाए, लेकिन मानसेरा की भी आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज जो है वो अपने ससुराल में ही जो आज इतना बड़े जलसा करने के लिए गई, बड़ी ख्वाहिशमंद थी कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो कैप्टन सफदर जो है इकट्ठा करने में कामयाब होंगे, लेकिन देखा गया कि खातिर खा जो मरियम नवाज या हम एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो इस तरह मरियम नवाज साहिबा का तीसरा जलसा था अवामी जलसा कैंपेन के जो इलेक्शन कैंपेन है चल रही है उस हवाले से तीसरा जलसा था जो फ्लॉप गया। इससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने कसूर में जलसा किया जिसमें मियाँ साहब ने भी तकरीर की, वो भी फ्लॉप। तकरीबन कोई 8 से 9 हज़ार लोग जो थे उस जलसे में मौजूद थे, जो वहाँ के वॉक थ्रू गेट और वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारों हैं उन्होंने रिपोर्ट जारी की। साथ साथ इसके अलावा पंजाब में जो है वो एक और उन्होंने जलसा किया, पहला जलसा था मरियम बीबी का जो कि वो भी फ्लॉप हुआ, उसमें भी नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। सायरा तारड़ के खिताब, जब मरियम नवाज ने सायरा तारड़ को खिताब के लिए कहा तो मियाँ साहब ने इशारा मरियम नवाज को कहा नहीं मुझे बुलाया जाए मेरे बाद इनको। हत्ता कि होता यही है कि बड़े पावर शोज में जो कायद है वो एंड में खिताब करते हैं कौम से, वहाँ के जो उस जलसे में लोग आए हुए होते हैं उनसे खिताब करता है, लेकिन ये जो हड़बड़ाहट है मुस्लिम लीग नून के अंदर उसे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मुसलसल फ्लॉप जलसे की वजह से जो मरियम बीबी हैं और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो इंतहाई इस टाइम परेशान है। मेरे ज़राए के मुताबिक इन्होंने लाहौर में भी एक जलसा करना था कल, लेकिन वो भी इतलात आ रही है कि उस जलसे को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जलसा नहीं किया जाएगा। और इससे यही वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो अवाम का रिस्पॉन्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो कोई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ जो है इमरान खान का ग्राफ जो है वो रोज़ बरोज़ ऊपर होता जा रहा है। और आज इस्लामाबाद में एक रैली भी निकाली गई इमरान खान के हक में जो कि डी चौक से निकली और अडियाला जेल तक काफिले की सूरत में पहुंची। उस रैली में भी काफ़ी बड़ी तादाद में रिहायशी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बड़े पुरमुनज़्ज़म तरीके से वो रैली जो है यहाँ से डी चौक से अडियाला जेल तक गई। तो रोज़ बरोज़ जो है वो इमरान खान का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो भी नॉमिनेशन जावेद लतीफ़ को देख लें, आज एहसन इकबाल साहब के साथ जो वाक़या हुआ, तो ये अवाम का रद्द-ए-अमल आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। साथ साथ अपने व्लॉग में मैंने जिक्र किया था आगाज़ में कि कुरान पाक पे हल्फ किससे लिया गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार कहूँगा, सलमान अकरम राजा बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं। उन्होंने आज हल्फ दिया कुरान पाक के ऊपर कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर विन किया तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे इस जमात को मैं छोड़ नहीं सकूंगा, ना ही इसके अलावा किसी और के साथ शामिल हूँगा, चाहे मुझे बड़ी से बड़ी ऑफर क्यों ना हो। साथ साथ जो है सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से खड़े होना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो है वो नहीं खड़े हो सके, फिर एज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। तो
उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा है कि तमाम उम्मीदवारानों से हल्फ लिया जाए कुरान पाक पे कि वो मुंतखब होने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे, इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि लोग अभी इमरान खान का नाम लेकर भी जो है वो वोट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो एंड में उन्होंने किसी और पार्टी में शमूलियत कर लेनी है। तो आवाम से भी साथ साथ सलमान अकरम राजा ने अपील की है कि अगर आपके घर कोई भी वोट आता है, लेने आता है, तो इमरान खान के नाम पे लेने आता है, तो आप उससे बाकायदा हल्फ लीजिए, वीडियो बनाइए, ताकि बाद में वो इस चीज़ से मुकर ना सके। को हम इंतखाबात हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भारी अक्सरियत मुझे आज़ाद उम्मीदवार जो विन करेंगे, और अगर वो पीटीआई के जो मंशूर है जो इमरान खान के नाम पे, अगर वो वोट लेने में कामयाब होते हैं और बाद में वाकई ही वफादारी दिखाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में अपनी गवर्नमेंट भी बना सकती है। आज के तज्जिये से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर खबर और तज्जिये की अपडेट भी मिल सके और इसी तरह मेरा और आपका रिश्ता भी जुड़ा रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।